रामानंद ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस हार के कितने पैसे चाहते हो। आजम खान ने कहा, मुझे कितने भी पैसे मंजूर हैं, बस तुम्हारी ये मूछें नीची हो जानी चाहिए। रामानंद ने खान को पैसे दे दिए और अपनी दूसरी तरफ की मूछें नीची कर ली। मेरी कंट्री में लोग अलग अलग टाइप की मूछें रखते हैं, जो शो करता है कि वो लोग किस क्लास से हैं। बाहर के लोगों को लगेगा कि ये बहुत स्टूपिड सी बात है, लेकिन हम लोग सेंचुरीज से ऐसा करते आ रहे हैं। मेरी कंट्री में लोगों को ये भी लगता है कि ऐसी मूछों को मेंटेन करके रखने में सिर्फ थोड़ा सा ग्रीस ही यूज होता है, जबकि यूरोपियन और अमेरिकन लोग जो सूट और हैट पहनते हैं उन्हें मेंटेन करके रखने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, जिसकी वजह से यूरोपियन रूलिंग क्लासेस बैंकरप्सी की तरफ जा रही हैं। वो अपने कपड़ों की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन हम अपनी मूछों की वजह से जाने जाते हैं। इसलिए हम अलग अलग टाइप की मूछें रखते हैं, जिससे पता चल जाता है कि कौन आदमी सोसाइटी की कौन सी क्लास से है। हमारी मूछें बहुत यूनिक और पोएटिकल सिंबल भी होती हैं, जैसे कि एक टाइप की मूछ है लायन मस्टैश, जो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ उठी होती है। लायन मस्टैश राजा, महाराजा, नवाब और इंग्लिश आर्मी के जनरल्स रखते थे। ये लोग किंग एम्परर की लॉयल्टी के लिए जाने जाते थे। दूसरी टाइप की मूछें हैं टाइगर मस्टैश, जो साइड से थोड़ा ऊपर की ओर उठी होती हैं। टाइगर मस्टैश वो लोग रखते हैं जिनके पास पहले बहुत जमीन जायदाद हुआ करती थी, लेकिन अब इनके पास सिर्फ इनका प्राइड ही बचा हुआ है। पहले के राजा द्वारा दिए हुए इनकी बहादुरी के स्क्रोल्स, कुछ सोने के आभूषण, विरासत में मिली हुई कुछ कीमती चीजें और कुछ जमीन के टुकड़े। तीसरी टाइप की मूछें हैं गोट मस्टैश, जो नोवियो रिशे टाइप के लोग रखते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पहले अमीर नहीं थे, लेकिन काम करके उन्होंने पैसे कमा लिए हैं। ये बहुत पतली मूछें रखते हैं, जिन्हें साइड से थोड़ा सा ऊपर उठाया जा सके और नीचे भी किया जा सके, जैसे लोगों के बीच में वो बैठे हों उनके हिसाब से। जैसे अगर किसी कूली के आगे उन्हें पावर शो करनी है तो वो मूछों को ऊपर कर लेंगे, लेकिन अगर उन्हें अपने किसी क्लाइंट को ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता दिखानी है तो वो अपनी मूछें नीचे कर लेंगे। चौथी टाइप की मूछें हैं चार्ली चैपलिन मस्टैश, जिन्हें लोअर मिडिल क्लास के लोग रखते हैं, जैसे कि क्लर्क और दूसरे प्रोफेशनल्स लोग। ना तो ये राजा महाराजा जैसी पूरी मूछें होती हैं और ना ही साहेब जैसी क्लीन शेव कर्जन कट वाली जो मूछें ही नहीं रखते थे। एक शीप मस्टैश भी होती है जो कूलीज और लोअर ऑर्डर के लोग रखते थे, और एक माउस मस्टैश नाम की भी मूछें होती है जिन्हें किसान रखते हैं। इसके साथ ही कुछ और टाइप की मूछें भी होती हैं जो उन्हें रखने वाले लोगों के अचीवमेंट्स को शो करती है, जैसे कि किसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पेटेंट मिला हो, या फिर उन्हें हिज मैजेस्टी द किंग या फिर हर मैजेस्टी द क्वीन ने कोई बड़ी पोस्ट पे नौकरी दी हो। और एक आदमी सोसाइटी के जिस क्लास से बिलोंग करता है वो सिर्फ उसी क्लास वाली मूछें रख सकता है, क्योंकि अगर वो उसी क्लास वाली मूछें नहीं रखता तो उसका मर्डर भी कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर एक क्लास वाला आदमी अपनी से बड़ी क्लास वाली मूछें रख ले तो उन बड़ी क्लास वाले लोगों को जलन हो जाती है। उन्हें लगता है कि उनके राइट्स और प्रिविलेजेस खतरे में हैं। अब ऑब्वियसली जो मर्डर होते हैं वो सिर्फ मूछों को लेकर नहीं होते, लेकिन फिर भी देश के जिस हिस्से से मैं आता हूँ वहाँ पर मूछों को लेकर बड़ी परेशानी हो जाती है। जैसे एक दिन मेरे ही गाँव में मूछों को लेकर एक कलह हो गया। सेठ रामानंद नाम का एक दुकान वाला था जो लोगों को उधार पर पैसे भी दिया करता था। किसानों से सस्ते में अनाज खरीद कर और फिर उन्हें महंगे दामों में बेच बेचकर सेठ रामानंद ने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे। वो एक दुकान वाला था, तो वो सोसाइटी की जिस क्लास से बिलोंग करता था वो लोग गोट मस्टैश ही रखते थे। लेकिन अब जब उसने इतने पैसे कमा लिए थे तो वो अपनी गोट वाली पतली मूछों को ऊपर की तरफ मोड़ने लगा था। उसकी गोट मस्टैश अब टाइगर मस्टैश जैसी लगने लगी थी। गांव के लोग उसे इस बारे में कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वो खुद किसान थे और माउस मस्टैश रखते थे। साथ ही उन्होंने रामानंद से पैसे उधार लिए हुए थे, इसलिए वो उसे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। ऊपर से सेठ रामानंद इतना होशियार था कि उसने अपनी मूछों को साइड से बहुत थोड़ा सा ही ऊपर उठाया हुआ था, जिससे वो थोड़ा थोड़ा टाइगर मस्टैश की तरह लगती थी, लेकिन पूरी उसी तरह की नहीं। लेकिन गांव में एक टूटे फूटे घर में एक मुसलमान रहता था जिसका नाम खान आजम खान था। वो कहा करता था कि वो पुराने अफगान के खानदान से है, जो मुगल के कोर्ट में नोबलमैन और काउंसलर्स हुआ करते थे। खान आजम खान एक लंबा मिडिल एज्ड आदमी था। वो दिखने में अच्छा था और अभिमानी भी था। वो सोने से जरे हुए पुराने कपड़े पहनता था और टाइगर मस्टैच रखता था, लेकिन उसके पास जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं बचा था। हमारे गांव के जमींदार और साहूकार उसके बारे में कहा करते थे कि वो एक बहरूपिया है और वो झूठ बोलता है कि उसके पूर्वज मुगल दरबार में काम करते थे।
लेकिन मेरे गांव के पंडित कहते थे कि उसके पूर्वज मुगल दरबार में थे, लेकिन वो वहां बस साफ सफाई का काम ही किया करते थे। लेकिन जमींदार, साहूकार और पंडित दूसरे ऐसे लोगों की विरासत से जलते हैं जिनके पास पहले कुछ नहीं था और बाद में उन्होंने मेहनत करके सब कुछ कमा लिया। और जिस टूटे फूटे लेकिन बड़े घर में खान आजम खान रहता है, उसे देखकर लगता है कि उसके पूर्वज बड़े लोग ही हुआ करते थे। लेकिन अब जितनी जमीन जायदाद खान आजम खान के पास बची हुई है, उसके कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा अभिमान करता है और साथ ही वो विरासत में मिले अपने इस घर को सही हालत में रखने में भी कामयाब नहीं हो पाया है। एक सुबह खान आजम खान अपनी वाइफ की सोने की नाक की नथनी को गिरवी रखने सेठ रामानंद के पास गया। तब आजम खान ने देखा कि रामानंद ने अपनी गोट मस्टैच टाइगर मस्टैच की तरह ऊपर उठाई हुई है। आजम खान भी टाइगर मस्टैच ही रखा करता था, तो उसे बहुत गुस्सा आया और जलन हुई कि उससे छोटी क्लास का आदमी उसकी बराबरी करना चाह रहा है। आजम खान ने रामानंद से नाराज होते हुए पूछा, तुम छोटे दुकान वाले कब से नोबलमैन बन गए? रामानंद ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो खान। खान ने कहा, तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ गधे के बच्चे। तुमने मेरी तरह टाइगर मस्टैच रखी हुई है, तुम अपनी मूछें नीची करो बकरी की तरह जैसे तुम हो। रामानंद के लिए खान एक कस्टमर था और रामानंद को पता था कि बिजनेस अच्छे से तभी चलता है जब कस्टमर्स से अच्छे से बात की जाए। इसलिए रामानंद ने आराम से जवाब दिया, खान तुम गुस्सा मत करो। लेकिन खान ने और गुस्सा करते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अपनी मूछें नीची करो। इसके बाद रामानंद ने अपनी एक साइड की मूछें नीची कर ली और कहा, अच्छा चलो ठीक है, अब मुझे सोना दिखाओ जिसे तुम मेरे पास गिरवी रखने आए हो। अब आजम खान का गुस्सा शांत हुआ और वो रामानंद से अच्छे से बात करने लगा। उसे अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए पैसे तो चाहिए ही थे। उसने अपनी वाइफ की सोने की नथनी रामानंद के हाथ में रख दी और पैसे लेकर वहां से जाने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि रामानंद ने सिर्फ एक साइड की मूछ ही नीचे की हुई है और दूसरी साइड की मूछ अभी भी ऊपर ही उठी हुई है। उसने गुस्से में कहा, सूअर कहीं के, तुमने बहुत अनोखी चाल चली है। रामानंद ने कहा, मैंने तुम्हारे सोने के बहुत अच्छे पैसे दिए हैं खान। इस गांव में इतने पैसे इतने सोने के और कोई नहीं देगा, वो भी तब जब सरकार सोने के दामों को गिराने जा रही है। आजम खान ने कहा, इसका सोने से कुछ लेना देना नहीं है, तुम अपनी मूछें नीची करो वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। रामानंद ने कहा, अच्छा ठीक है, जब तुम अगली बार मेरी दुकान पे आओगे तब तुम्हें मेरी मूछें नीचे ही मिलेंगी। पास ही में एक पेड़ के नीचे जमींदार छोटू राम बैठे हुए थे। उन्होंने जब रामानंद को ये कहते हुए सुना तो कहा, हाँ ये सही है। साथ में पास में ही खड़े कुछ किसानों ने भी जमींदार की हाँ में हाँ मिलाई। आजम खान उस टाइम तो वहां से चला गया, लेकिन उसके अभिमान को चोट लग गई थी। उसके पास एक सोने का हार था जो उसके खानदान में 7 पुश्तों से था। उसने वो सोने का हार उठाया और सेठ रामानंद की दुकान पर आकर बोला, ये लो और अब अपनी मूछें नीची करो। रामानंद ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस हार के कितने पैसे चाहते हो। आजम खान ने कहा, मुझे कितने भी पैसे मंजूर हैं, बस तुम्हारी ये मूछें नीची हो जानी चाहिए। रामानंद ने खान को पैसे दे दिए और अपनी दूसरी तरफ की मूछें नीची कर ली। आजम खान ने पैसे लिए और वो वापस जाने ही वाला था कि उसने देखा कि रामानंद ने दूसरी साइड की मूछ तो नीची कर ली है, लेकिन अब उसकी पहले वाली साइड की मूछ ऊपर उठ गई है। आजम खान ने कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रामानंद ने कहा, होश में आओ खान और जरा ध्यान से देखो, मेरी मूछें सिर्फ टाइगर मस्टैच की तरह दिख रही हैं, वो रियल में वैसी नहीं है जैसी तुम्हारी मूछें हैं। मैं अपनी मूछें नीची नहीं करूंगा। आजम बोला, मैं अपनी सारी जमीन जायदाद, घर, बर्तन, कपड़े सब कुछ खोने को तैयार हूँ, बस मुझे वो तुम्हारी मूछें नीची देखनी है। रामानंद ने कहा, अच्छा, अब जब तुम अपने जमीन जायदाद और घर कपड़ों के इतनी कम परवाह करते हो तो लाओ वो सारी चीजें मुझे बेच दो, उसके बाद मैं अपनी मूछें नीची कर लूंगा। और मैं अपनी बात से मुकर ना जाऊं, इसके लिए हम पंचायत से पेपर भी साइन कर लेते हैं। जमींदार ने कहा, हाँ ये ठीक है, हम सब विटनेस होंगे इस बात के, और हम ये भी देखेंगे कि रामानंद हमेशा अपनी मूछ नीचे ही करके रखे। पंडित ने भी कहा, हाँ, और अगर मैंने भी इसकी मूछें कभी भी ऊपर देखी तो मैं इसे धर्म से बहिष्कृत कर दूंगा। इसके बाद पेपर लिखे गए और आजम खान और रामानंद ने उस पर साइन कर दिए। अब आजम खान की सारी जायदाद रामानंद के नाम हो गई थी, जिसके बदले में उसे बस थोड़े से पैसे ही मिले थे।
आजम खान वहां बैठे सभी किसानों की तरफ मुड़ा और बोला, मेरे पिता एक सुल्तान थे। वहां बैठे सभी किसान उस पर हंसने लगे और फिर वो अपनी मूंछों को मरोड़ता हुआ वहां से सुल्तान की तरह चले गया, जबकि वो कंगाल हो गया था। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।